तो हमने बड़ी दादी से पूछा बीच में, बस ऐसे ही संकल्प आया, दादी बाबा आपको क्यों इतना प्यार करता है? याद है ना? तो बड़ी दादी ने क्या जवाब दिया होगा? नहीं, बड़ी दादी ने ये जवाब दिया कि छोटेपन से दादी की आंखें कभी कोई वस्तु या व्यक्ति में डूबी नहीं है। एक बाप दूसरा न कोई। अब सोचो, ये बड़ी धारणा है। अदरवाइज हर रोज व्यर्थ संकल्प की बातें तो छोड़ो, आंखें कितना व्यर्थ देखती है, इधर उधर घूमती रहती है सारा दिन, व्यक्ति में डूबती है, वस्तु में डूबती है, फिर भी उसके आधार से संकल्प रचते हैं। तो दादी का ये जवाब था। फिर हमने गुलजार दादी जी को पूछा प्रश्न कि दादी बाबा आपको क्यों इतना प्यार करते हैं? तो दादी ने बताया क्योंकि हमने बाप को संसार बनाया है और बाबा संस्कार में है। कितना एक्यूरेट जवाब दिया, राइट है ना? देखो, एक एक दादी की खुद की धारणा की महसूसता है कि इस धारणा के आधार से मुझे ईश्वरीय प्यार प्राप्त हो रहा है, क्योंकि मैंने बाबा को संसार बनाया और वो मेरे संस्कार में है। और सच में गुलजार दादी ने जो हमारे जो साधारण संस्कार है ना, वो सब उन्होंने छोड़ दिया। समझो आप ट्रैवलिंग जाएंगे, आप अपना सामान लेके जाएंगे, एयरपोर्ट पे साथ लेके बैठेंगे, आपका सामान डालेंगे अंदर। तो एक बारी नीलू दीदी बता रहे थे, वो एयरपोर्ट पे गए थे तो उनको बाथरूम में जाना था, तो दादी को सामान के साथ बिठाया था। आप सामान के साथ रहो दादी, वो अनाउंसमेंट होता रहता है ना, सामान नहीं छोड़ो। तो जब बाथरूम से बाहर निकले तो सामान तो वहाँ और दादी गायब। अभी कहाँ गई दादी? इधर उधर देखा, दूर से देखा, वो जो अराइवल डिपार्चर का बोर्ड है ना, तो वहां खड़ी थी, किसी को समझा रही थी आपका फ्लाइट इधर है। इतने इनोसेंट। तो जो मेरापन के जो साधारणता आते हैं, मेरा घर, मेरा ये सारा कोई भी संस्कार नहीं था। बहुत त्याग किया था, इसीलिए वो उनको रथ का पार्ट मिला था। फिर हमने दादी जानकी को पूछा। आप सभी तो दादी जानकी को जानते हो ना, अच्छी तरह से जानते हो ना? बस देखो, तो हमने दादी को पूछा कि दादी बाबा आपको क्यों इतना प्यार करता है? तो फिर दादी ने क्या जवाब दिया होगा? नहीं, वो तो आम जवाब है, मैं बाबा से बहुत प्यार करती हूँ, वो तो आम जवाब है। हाँ, दादी की विशेषता क्या थी? क्योंकि दादी आज्ञाकारी, वफादारी, ईमानदारी रह करके एक एक बाबा के डायरेक्शन को प्रैक्टिकल अमल में लाई है। देखो, एक एक दादिया को ये रियलाइजेशन हुआ कि मेरा साजन मेरे से क्यों प्यार करता है। अभी मैं आपको पूछती हूं दोबारा, बाबा आपको क्यों इतना प्यार करता है? सोच समझ के जवाब देना, आम जवाब नहीं देना। ये पर्सनल रिलेशनशिप, पब्लिक में है रिलेशनशिप, लेकिन पर्सनल और प्राइवेट है ना? आप किसी से शादी करेंगे, पता नहीं है वो क्यों आपको प्यार करता है, तो इसको क्या मानेंगे संबंध? बस ऐसे ही शादी कर लिया ना, चलते फिरते चल रही थी तो मैं शादी कर ली, ऐसे थोड़ी है ऐसा नहीं है ना। तो कुछ आप में कोई ऐसी खूबी है जो आपने अभी तक पहचाना नहीं है, और इतनी श्रेष्ठ खूबी है कि खुद भगवान की आंखें, नजर आपके ऊपर पड़ी। आप सोचो, आप इतने वैल्यूबल रतन हो, क्या है वो खूबी? पहले तो बाबा ने आपको पहचाना,
आप तो भूल गए थे बाबा को, सारा कल्प में ऐसे इधर उधर भटके भटके, ऐसे संबंध में भटके, यहाँ भटके उधर भटके, भूल गए थे। बाबा की पहचान आपके तरफ कभी टूटी नहीं है। आज बाबा ने मुरली में क्या बताया, सारा चक्र किसके आधार पर है, आत्मा परमात्मा के ऊपर। तो आप सोचो, परमात्मा की दृष्टि सदा काल अनादि काल तक आपके ऊपर रही है। रियलिटी है ये, नहीं? कितनी भाग्य की बात है, इनकी दृष्टि आपको एक लाइट के ऑर्ब में डाल देती है। इसीलिए आप बाहर की दुनिया से बचे रहते हैं, अदरवाइज बाहर की दुनिया का इफेक्ट बहुत पड़ता है आपके ऊपर। जब प्रकाश रोशनी आती है तो अंधकार मिटता है ना। उस रियलाइजेशन में रहते हैं ना, हम कौन है, हम किसके हैं। तो ये आप अभी 1 मिनट के लिए नोटबुक पेन जिसके पास है अभी लिखो इसके ऊपर। मैं बीच बीच में आपको लिखवा, ये भट्ठी है ना, भट्ठी माना मन बुद्धि से काम लेना है ना, ऐसे कनरस होकर के नहीं चले जाना है, परिवर्तन होके जाना है यहां से। अभी आप 1 मिनट के लिए ये बात लिखो नोटबुक में, बाबा मुझे क्यों इतना प्यार करता है। एक दोनों को देख के नहीं लिखो। जिसके पास नोटबुक पेन नहीं है वो हाथ ऊंचा कीजिए, वो आएगा आपके पास। लेके आ रहे हैं क्या? आपके पास नहीं है तो आप सोचो थोड़ा। लेकिन और बाकी जिसके पास है, शांति से बाबा को सामने रख करके अपने दिल से पूछो, क्या ऐसी बात है हमारे में जो स्वयं भगवान हमारे तरफ आकर्षित हुए। अच्छा, जिसको पेन पेपर नहीं है वो हाथ ऊंचा कीजिए। हाथ ऊंचा रखो, पीछे से आ रहा है। थोड़े समय के लिए हाथ ऊंचा रखो, ऊंचाई रखो, ऐसे रखो, पीछे से आ रहा है। अच्छा बहने, जो हाथ ऊंचा किया है उनको दे दो। आ रहे बहने। अच्छा ठीक है, कुछ लिखा, कुछ जवाब मिला? क्या जवाब मिला? 1-2 खड़े होकर के मुझे बताइए। खड़े हो जाओ, मुझे बताओ। 1-2 जी। बाबा मिलने के बाद सब कुछ भरपूर हो गया था। हाँ, वो तो फायदा मिला बाबा मिलने, लेकिन आप में क्या खूबी है जो बाबा आपके तरफ आकर्षित हुई? सच्चाई सफाई से रहे। अच्छा है, थैंक यू। किसी को दुख नहीं देती थी। और मैंने कभी किसी की ईर्ष्या नहीं की है। अच्छा, मैं सभी को स्वीकार किया है। हाँ हाँ, वो में मुझे मिलेगा। अच्छा, कंपैरिजन नहीं किया, ये अच्छी बात है। और अच्छा, तो पहले से ही आप सब उसको गाइड बना करके पूछ पूछ के करती, तो बाबा ने सोचा ये अच्छी बच्ची है, पहले से ही पूछ लेती है, चलो इसको और श्रीमत देवे। बहुत अच्छा। और हाँ, ट्रुथ। तो आप में कौन सी विशेषता है जो आकर्षित हुए? सत्य को पसंद करते थे। जे पीछे, हाँ। अच्छा, इतनी सारी खूबियां थी, पता ही नहीं थी। अच्छा, बाबा के आने के बाद
हाँ पता चला, ठीक है। और अच्छा, तो वो उसको विशेषता के रूप में क्या बताएंगे? हाजी का पाठ बजाते हैं इसलिए बाबा इतना प्यार करते हैं। देखो कितने अच्छे अच्छे जवाब, बताइए। क्योंकि मैं बाबा की विशेष श्रीमत पर चलती हूँ, जैसे त्याग की भावना, कल्याण की भावना, सबको प्यार और सुख देना, बेहद में निस्वार्थ भाव से सेवा करना, सबका सहन करके भी बाबा का हाथ और साथ न छोड़ना, सबको साथ लेकर सहयोग देकर आगे बढ़ाना। देखो ऐसी आत्मा तो बाबा त्याग भावना, किसी की कल्याण भावना, उद्धार करने की भावना, रहम दिलों के जो भी सहन करके बाबा के हाथ, श्रीमत का हाथ पकड़ के आगे बढ़ना। देखो ये कितना इंपॉर्टेंट है ना। हम जब भी ब्राह्मण लाइफ में हम ऐसे आम रूप से चलते हैं ना, बस हम बाबा को प्यार करें, तो वो स्पेशलनेस की फीलिंग नहीं आती है। बाबा मेरा है। जी बताइए। ओके, तो हम अब शुरू से लेकर के सेवाधारी की भावना रही है, और जो गलती होती थी वो शुरू से लेकर के भगवान को बताना, माना सच्चाई सा। जी पीछे के नहीं, वो बहन जो पीछे खड़ी है पहले। अच्छा, मे बी ठीक है, कुछ आवाज बुलंद करने के लिए। ओके जी। शायद नहीं शब्द यूज करना है। देखो आपके साजन में डाउट है क्या? आप शायद मुझे प्यार कर रहे हो क्या? हाँ, वो खुले दिल से कहता है तुम मेरा है, और आप कहते रियली शायद, ये क्या है? जी बताइए। जी अच्छा, तो अच्छा अच्छा, वो इसको विशेषता नहीं मानेंगे, लेकिन वो तो एक स्टडी है, लेकिन सेवा भाव के कारण ठीक है। अच्छा, अभी हम यहाँ समाप्त करते हैं, क्योंकि यहाँ नहीं समाप्त तो सारी ये तो अच्छी अच्छी बातें निकल रही है ना। देखो हमारे अंदर भगवान का सार क्या है? बिल्कुल एवर प्योर है, विश्व कल्याणकारी है, चैतन्य बीज रूप है, नॉलेजफुल, नॉलेज का सागर है, रहम दिल है, दयालु है, कृपालु है, हाँ टोटल अहिंसक। देखो बाबा की दुनिया में हम बच्चे हैं, और हम बच्चे की दुनिया में कौन है? श्योर ये कहते हैं इंग्लिश में वन बाबा एंड नन अदर, लेकिन होता क्या है प्रैक्टिकल में? वन बाबा एंड वन अदर होता है ना। एक दूसरे को भी बिठा देते हो ना। नहीं बिठाएंगे तो कभी आप व्यर्थ के वश नहीं आ सकते, व्यर्थ पैदा ही नहीं हो सकता है। ये एक निशानी है। जब एक की ही याद ठहरती है ना मन में, मन बुद्धि बिल्कुल स्थिर बनता है। थोड़ी सी भी दूसरे की याद आई मन में, डावाडोल, हलचल शुरू होता है। क्योंकि व्यर्थ का फाउंडेशन है अपवित्रता। जैसे आज बाबा ने बहुत क्लियर शब्दों में बताया, देहे के नाम रूप में फंसना नहीं। हम क्यों किसको बार बार याद करते हैं? उसके नाम रूप में फंसे हैं इसलिए याद आता है। जब भी आत्माएं के प्रति शुभ भावना रखते हैं
तो कोई याद नहीं आता है, हमारी शुभ भावना ही निकलती है, लेकिन कोई मन में, आपके मन के स्पेस में जगह नहीं लेता है। समझो, देह के नाम रूप में किसी का फंसना, माना किसी की कमजोरी देखना, ऐसे नहीं केवल आकर्षण होना इसके नाम रूप से, इसकी चमड़ी से आकर्षण होना। देखो ये क्या है, चमड़ी है, पता है कितनी पतली है ये चमड़ी? इंचेस में कहेंगे 1/17 ऑफ एन इंच थिक, बहुत पतली है, इतनी पतली है। पूरा खेल, माया का खेल इसके ऊपर है। अभी आप चमड़ी को निकालेंगे, नीचे क्या है? हड्डी मांस है। क्या आकर्षण होने वाली बात है? कुछ है? कुछ? और पूरा चमड़ी के ऊपर फिदा, कमाल है। इसलिए प्यार में गिरते हैं सभी। इंग्लिश में कहते हैं ना, फॉल इन लव। हाँ, गिरते रहो, गिरते रहो। ये चमड़ी, इतनी पतली चमड़ी के पीछे आप सोचो, ये पागलपन है रियली। अभी मुझे अपने को समझाने के लिए कि मैं कौन हूं, ये देह मिट्टी है, मिट्टी है ना ये, और मिट्टी में ग्रेविटी होती है। अब देह, आपको पता चलेगा, आप देह भान में गए तो आपको हेवीनेस शुरू हो जाता है, भारीपन शुरू हो जाता है, मन इतना हल्का नहीं रहता है, ग्राउंडेड फील होता है, जैसे कोई खींचता है आपको। फिर कर्मेंद्रिय खींचती है, जीभ खींचता है, चलो कुछ खा ले वे, आंखें खींचती है इधर उधर, काने फिर बातें सुनती रहती है। ये सारा क्या है? देह की मिट्टी की ग्रेविटी है जो आपको खींच रही है नीचे की ओर। इसीलिए प्यार में कहते फॉल इन लव, गिरते रहो, दुखी होते रहो। और फिर जिसके साथ वो ऐसा देह का प्यार हुआ, उसका फोटो लगाएंगे आगे, देखते रहेंगे, इतना अच्छा फोटो लगा कर देखते रहेंगे उसका। पता नहीं देखने से क्या होता है मन में। वो नाम रूप एक बारी फिट हो गया ना, ऐसा होता है। फिर पता नहीं क्या क्या सपना बनाते हैं, सोचते हैं हनीमून पे जाएंगे, वो करेंगे, और फिर रियलिटी में तो कुछ और है। फिर दूसरे तरफ से नाम रूप में फंसते हैं, उसकी कमी कमजोरी देखते रहते हैं, ये वे है, वो है, वो सा है, वैसा है, तैसा है। क्या भी क्या करे? अभी आपका व्यर्थ का बीज ये है, आपने बाबा के अलावा किसी एक और को बिठाया है मन में। मैं आपको अभी साफ शब्दों में बताती हूं। इसीलिए आपका मन बुद्धि स्थिर नहीं रह सकता है। अभी आप 1 सेकंड में साइलेंस में जाकर के अपने आप को चेक कीजिए, ऑनेस्टी से बाबा के सामने बताओ, मैंने अंदर किस एक व्यक्ति को बिठाया है बाबा के साथ। अभी उस व्यक्ति को दृष्टि दो। आज से मेरा तेरा का कोई रिश्ता नहीं है। आप आत्मा परमात्मा की संतान हो और मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं। वो बिंदी रूप देख करके उस आत्मा को परमात्मा में समा लो। कैसा लगा? अच्छा लगता है ना? हल्का हल्के हो गए ना? देखो 1 सेकंड का खेल है ना? ये डिफिकल्ट नहीं है।
ये केवल ध्यान की बात है। समझ में आई बात? हम ध्यान नहीं, सारा खेल यहां हो रहा है, यहां नहीं हो रहा है, सारा यहां हो रहा है। जो है यहां पे अपना पार्ट बजा रहा है, लेकिन हमने उसकी फोटोग्राफी करके इधर बिठाया है। इसलिए आजकल मेरी पर्सनल नियम है, मैं किसी के साथ फोटो नहीं खिंचवाती हूँ। सभी को पता है ना, मैंने क्लासेस में साफ बता दिया है, हम ब्राह्मण हैं, हमारा कल्चर क्या है, आत्म अभिमानी का कल्चर है। तो अनादि काल तक हमको आत्मा का संबंध में रहना है, सुख का संबंध चाहिए, तो अभी से प्रैक्टिस करना चाहिए ना। आप जितना मोबाइल फोन निकाल के फोटो लगाते रहते हैं ना, उतना आपका देभान का संस्कार और जोर से बन रहा है, आपको सारा कल्प में प्रॉब्लम्स आएंगी इस संबंध में। अभी मुझे आज से आप सभी से प्रतिज्ञा चाहिए, मोबाइल फोन से कोई फोटो नहीं खिंचवाएगा। कौन करेगा? हाथ ऊंचा करो। हाँ, कोई ऊंचा नहीं कर रहा है, कोई ऊंचा कर रहा है, कोई नहीं ऊंचा। प्रतिज्ञा है, आप मुझे फॉलो करेंगे, ज्वाइन करेंगे इस बात में। वेरी गुड, थैंक यू। जरूरी है। नहीं, मैं ऐसे वैसे नहीं कहती हूं, आप इसका नतीजा देखो ना। हम प्रभाव में आकर के साधारण बन गए हैं, ये हमारा कल्चर नहीं है। और जितना वो आत्मा आत्मा की दृष्टि का संस्कार अभी से बिठाएंगे ना, सारा कल्प में आपके सारे संबंध में ये संस्कार काम में आएगा। और अभी जितना भी आप फोटो खींचेंगे ना, सारे कल्प में आप देह के नाम रूप में फंसते आएंगे, आपके संबंधों में प्रॉब्लम्स आते रहेंगे। क्यों नियम बनाते जाते हम? नियम बनाते हैं दूरादेशी बुद्धि होने के कारण। इसीलिए मुझे इस बात का खास करके माताओं से शुरू करना है, क्योंकि माताएं बेचारी बहुत भोली होती है। कभी कभी किसी ने मोबाइल फोन हाथ में दे दिया, चलाना भी नहीं आता है, ऐसे टू टू वागता रहता है, फिर फोटो फोटो मांगते रहते हैं। मैंने बोला ये क्या? बिल्कुल नहीं, दृष्टि से काम लो। एक सेकंड की दृष्टि अनादिकाल तक रहती है ना। सत्य ये है ना, सत्यता संबंध में क्या है। चलो कोई आते हैं हमारे पास, कहते हैं बहन जी हमने आपको यूट्यूब पे देखा, अभी हम पिक्चर ले सकते हैं? मैंने बोला ठीक है, एक बॉक्स में देखा हमको, फिर दूसरे बॉक्स में डालना चाहते हो क्या? वो छोटा बॉक्स है ना मोबाइल फोन, मैं सामने खड़ी हूं, फिर भी आप मुझे बॉक्स में डालना चाहते हो? ये देखो कैसी मेंटालिटी है देहभान की। इतना साधारण बन गए हम। ये साधारण होने के कारण व्यर्थ आता है। नहीं, आप अपना भाग्य को देखो, कौन मिला है, किसने चुना है, किसकी दृष्टि आपके ऊपर पड़ी है। और इस जन्म के लिए नहीं, बहुत पूरे चक्र में आप बाबा की दृष्टि में रहे हैं। आपसे और कौन है भाग्यशाली, मुझे बताओ। और जो अंदर आत्मा का आवाज है, जो भी बच्चे का संकल्प होता है, बाप तक तो पहुंचता है ना। आपका दुख भी बाप तक पहुंचा है, इसलिए आया है। आपके शुद्ध संकल्प भी बाप तक पहुंचे हैं। नहीं, एक बहन थी, उसने शुरू में 77-78 में, वो तो पांडु भवन ही था, मेडिटेशन हॉल में मिलते थे बाबा को। तो उस समय शायद शिवरात्रि थी या न्यू ईयर था, पता नहीं, मुझे याद नहीं है। लेकिन किसी ने केक बनाया, जो भाई था तो केक बनाया बाबा के लिए। तो उन्होंने फिर इस बहन को बुलाया, विदेश की बहन थी, कहती आप केक को डेकोरेट करो, सजाओ केक को। तो उसने बहुत दिल से प्यार से केक को सजाया। और उन दिनों में जब बाबा आते थे तो बाबा तो सारी रात रहते थे, 4-5 बजे तक सवेरे। तो बीच में फिर हम बच्चे थोड़ा सोने के लिए जाते थे, कुछ खाना पीना, फिर वापस आते थे, फिर भी बाबा बैठे रहते थे। अमेजिंग।
बाबा। तो वो फिर चली गई भोजन पे, वापस आई तो एक बारी सीट छोड़ी तो फिर वो तो दोबारा सीट मिलेंगी नहीं तो आई तो बिल्कुल पीछे, हॉल के पीछे खड़ी रही और उसको इतना ठीक भी नहीं फील हो रहा था। तो उसी समय, थोड़े समय के बाद वो केक आया सामने, बाबा के सामने, और बड़ी दादी थी और दीदी भी थे। तो वो काटने शुरू लगे। फिर बाबा ने बोला, बच्ची ने जो तैयार किया है ये बहुत प्यार से किया है, उसको बुलाओ। इसको पता नहीं था कि बाबा मुझे बुला रहे हैं, क्योंकि वो सुन नहीं पा रही थी बाबा क्या कह रहे। तो ऐसे ऐसे पीछे पीछे जैसे आवाज आता है ना, फिर उनको पता चला बाबा आपको बुला रहे हैं। पीछे से आगे आकर के बाबा के साथ केक कटवाया। कहने का भाव क्या है, जो प्यार से हम काम करते हैं ना, वो ऑटोमेटिक बाबा तक पहुंचता है और उसका रिटर्न अवश्य मिलता है। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है। प्यार प्यार से मिलता है ना। प्यार से याद करेंगे तो वो भी प्यार से याद करेगा। प्यार प्यार खींचता है। लेकिन हमारा प्यार कम क्यों हो गया है, डाइल्यूट क्यों हो गया है, ठंडा क्यों हो गया है? बीच में कोई व्यर्थ के कारण। जब ज्यादा व्यर्थ होता है ना, तब प्यार की कमी महसूस करते हैं। तो अभी आप अपने आप को चेक करो अंदर, किस कारण से व्यर्थ पैदा होते हैं अंदर। अभी 1 मिनट ये चेक करो, लिखो अपने नोटबुक पेन में, नोटबुक और पेन लेकर के लिखो, किस कारण से मेरे मन में व्यर्थ पैदा होता है। जवाब आया मन में? आ गया ना? अभी देखो, जब बहुत व्यर्थ होता है ना, तो मन एक घोड़ा है ना, जैसे जंगली घोड़ा बन जाता है, नहीं? इधर उधर भागता रहता है और कभी कभी वो सर्कल में ही, जैसे हम एक बात को लेकर के वही बात रिपीट करते रहते हैं। हाँ, तो घोड़े को वश करना क्या चाहिए? लगाम चाहिए, ठीक है? लगाम लगाएंगे, चलाएंगे, तभी कंट्रोल में आएगा ना। तो हमारी लगाम क्या है? श्रीमत की लगाम। अभी आपने जो लिखा है, आपके व्यर्थ संकल्पों के कारण, अभी आप ये दूसरा प्रश्न लिखो और जवाब दो कि कौन सी श्रीमत का लगाम मुझे हाथ में लेना है ताकि मैं इस व्यर्थ संकल्प को खत्म करूं। समझ में आई? कौन सा श्रीमत का लगाम हाथ में लेना है ताकि ये व्यर्थ संकल्प मिटे? कौन सा श्रीमत का लगाम लेना है
ताकि ये जो जंगली घोड़ा है मन का, जो इस व्यर्थ संकल्पों में भाग रहा है, वो वश हो जाए। और आम जवाब नहीं देना, हाँ, ऐसे नहीं आत्माभिमानी। कोई एक स्पेसिफिक श्रीमत है जो आपको पालन करनी पड़ेगी इस व्यर्थ को समाप्त करने के लिए। सोचो। लिखो वो श्रीमत का लगाम जो हर एक के लिए एक पर्सनल है, लिखो। अच्छा, कौन बताएगा? 2-3 लोग जिन्होंने नहीं बोला है वो बताए पहले। हाँ, खड़े हो जाओ। मुझे हर एक में विशेषता देखनी, ये राइट है। यस, इधर कोई गलत नहीं है, अलग है, ठीक है। इधर आपने बोला है ना, ये सामने वाले। अपने आप पर भरोसा करना। ओके, 1 मिनट जी। हाँ, खड़े हो जाओ। सावधान रहना है, हर एक चीज की परख लेनी है, और जो फिर निर्णय लेना है और आगे उसको बनाना है। ठीक है जी। और फिर पीछे। हाँ, बाबा का साथ, वो तो ज्ञान का पॉइंट है। मुझे श्रीमत का लगाम चाहिए। पीछे। हाँ, आत्मा को मनन चिंतन बढ़ानी है, और खास करके ट्रैफिक कंट्रोल का अभ्यास। हाँ, आत्मा आत्मा भाई भाई की दृष्टि जी। देखो, बैठो, अभी ये बात मैं उठाती हूँ। रहम दिल बन परवश आत्माओं को सहयोग देना है। अभी देखो, रहम, स्व पर रहम होना माना क्या? क्या समझो, आपके मन में व्यर्थ आ रहा है, ठीक है, पुरानी बातें कुछ आ गई ऐसे जगह, तो फिर आप खुद के ऊपर कैसे रहम करेंगे? ऐसे जल्दी बाबा को याद होता है जब व्यर्थ आता है? नहीं, तो बोलने में तो बहुत आसान है। हाँ, अच्छा, फुल स्टॉप लगता है उस समय जब व्यर्थ आता है? नहीं लगता है ना, कभी कभी लगता है, लेकिन ज्यादातर नहीं लगता है ना, खिसक जाता है ना थोड़ा, नहीं? हाँ, बताइए क्या? समर्थ और पॉजिटिव सोच। अच्छा, आपके अनुभव से मुझे बताओ, जब व्यर्थ का तूफान आता है तो समर्थ और पॉजिटिव उस समय सोच सकते हैं? जगह ही नहीं है उसके लिए। तो मैं पूछ रही हूं, आप औरों की रहम करने वाले हो, स्वयं के लिए रहम क्या है? स्वमान, साइलेंस। हाँ हाँ, साइलेंस।
अंतर्मुखी होकर के पहले तो इस तूफान से डरो नहीं। वो तो डेफिनेटली आ गया, मोबाइल से अभी सभी मुक्त हो गए, ये तो बाहर की बात है, तूफान तो अंदर आता है ना। पहले डरो मत, जो आया है जिस रूप में आया है आने दो उसको, आया है ना जाने के लिए। लेकिन उस समय साइलेंस की शक्ति से साक्षीपन हो जाओ। देखो, साक्षी की अवस्था में बहुत फायदे हैं। आप अपने मन से भी डिस्टर्ब नहीं होंगे। समझ में आई बात? उसको ऑब्जर्व करेंगे ना। देखो, बाबा आया है तमो प्रधान दुनिया में, तो उसको तमो प्रधानता की चिंता नहीं है। हमको तमो प्रधानता की चिंता है, हमारी तमो प्रधानता उभरा रही है मन में। ठीक है, अरे मैं ऐसे क्यों हूं, मैं वैसे क्यों, अरे छोड़ो ना। आप कैसे हो, जैसे हो वैसे हो, बाप ने आपको फुल स्वीकार कर दिया है, तो आप क्यों अपने मन से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं? ये आपका अहंकार है। जैसे बाप ने मुझे स्वीकार किया है, जो भी मेरे विकर्म है, संस्कार है, नेगेटिविटी है, वीकनेस है, सब सहित स्वीकार किया है ना, 100% स्वीकार किया है ना आपको। तो मैं कौन होती हूं खुद अपने मन को स्वीकार न करने वाली? समझ में आई बात? तो फर्स्ट स्टेप, जो भी बातें आती है उसको डोंट केयर कर दो। आई है, बहुत ध्यान नहीं दो, उसको जाने दो। आपका ध्यान दूसरी जगह पे डाइवर्ट कर लो, और वो है ईश्वर के गुण शक्तियों के ऊपर। जो बाबा के सर्वश्रेष्ठ टाइटल्स है ना, हर एक बाबा कौन है? बाबा दिलाराम है, सुखदाता है, और कौन है बाबा? रहम दिल है, प्यार का सागर, सुख का सागर, कितनी सारी टाइटल्स है। हाँ, तो एक बारी आप मन बुद्धि को उस तरफ डाइवर्ट कर लेंगे ना, और बाबा के टाइटल्स के अंदर जाएंगे ना। अभी आप पर्सनल अपने लिए एक टाइटल चूज करो अंदर मन में, जो आपको इतनी अच्छी लगती है बाबा की टाइटल, और इस टाइटल के ऊपर अभी लिखो, मैं क्यों ये अभी यहां करवा रही हूं, इसका संस्कार शुरू होना चाहिए। तभी फिर जब आप फील्ड पे जाएंगे और वो व्यर्थ का तूफान आएगा, तो ये याद रखेंगे आप कि अभी मुझे भगवान का टाइटल का चिंतन करना है। तभी वो व्यर्थ समाप्त हो सकता है, क्योंकि आपने मन को डाइवर्ट कर दिया। तो एक ईश्वर का टाइटल ले लो, जो भी है, जो भी आपको पसंद आया, त्रिनेत्री, सर्वशक्तिमान, ज्ञान सागर, कल्याणकारी, पतित पावन, इसके ऊपर आप लिखो और अपनी बुद्धि अंदर लेके जाओ, उनकी खूबी में लेके जाओ कि बाबा को क्यों ये टाइटल मिला है।
कैसा लग रहा है? अच्छा लगता है ना? जैसे हम बाबा के निज गुण है, शक्तियां है, इसको पे हम चिंतन करते हैं ना, तो उसके सार में चला जाता है मन। और मन जब वो रस लेता है ना, व्यर्थ पैदा ही नहीं हो सकता है। समझ में आई बात? बस यही याद रखना है कि इसने मुझे चुना है, स्वीकार किया है, तो भले इसको भी स्वीकार कर लो ना। तब वो वेस्ट सारा परिवर्तन हो सकता है। अब थोड़ा सा अंदर से रेजिस्टेंस शुरू हो गया, ये क्यों आया, कैसे आया, मैं ऐसे क्यों सोच रही हूं, गए काम के। फुल एक्सेप्टेंस चाहिए। जैसे बाबा ने आपको एक्सेप्ट किया, आपको इसको रहम करना है, तभी आप औरों को रहम दिल, औरों के प्रति रहम दिल बन सकते हैं। समझ में आई बात? अभी आप देखो, कोई आया आपके पास, ठीक है, ऐसे बद्दुआ लेके आया, ऐसे उल्टे सुल्टे शब्द बोले उन्होंने, इंसल्ट किया, ठीक है। अभी आप सोचो इसके मन में कौन सी भावनाएं होंगी जिसके कारण उसने ऐसे बोला? कैसी भावनाएं होंगी उसके मन में? नफरत की भावना। बेचारे कोई संस्कार के वश है ना, कोई संस्कार स्वभाव के वश है ना, उसके अंदर कुछ एक दुख है ना, पेन है ना, तो पेन के कारण वो शब्द उच्चारे ना। हाँ, तो मैं क्यों पर्सनली लूं? वो बेचारा अपना दुख प्रत्यक्ष कर रहा है, प्रकट कर रहा है हमारे सामने। अभी आप दुखी को और दुखी बनाएंगे क्या? इल्जाम डाल के, तुमने ऐसे बोला, ऐसे बोला, ऐसे क्यों बोला, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। उस समय क्या करेंगे? इतनी याद की ताकत होनी चाहिए कि वो दुख लेवे और आप उसको वापस में शांति, प्रेम दे सकते हैं, क्योंकि आप आत्मा को देख रहे हैं ना उस समय, केवल शब्द नहीं सुन रहे हैं। इस आत्मा में एक स्वमान की कमी होने के कारण कुछ दुख का कांटा भरा हुआ है। बाबा भी हमारा दुख सहन करता है, लेकिन वापस क्या कर देता है? करेक्शन तो नहीं करता है, प्यार से समझानी देता है ना। वो प्यार की भावनाएं, प्यार की वृत्ति नहीं छोड़ता है बाबा। भल कितनी बारी बच्चे प्रॉमिस करके प्रॉमिस भी तोड़ते हैं, बाबा थोड़ी दूसरी बारी आके, देखो तुमने 10 बारी प्रॉमिस किया, 10 बारी किया, अभी मैं नहीं बोलूंगा तेरे साथ, ऐसे थोड़ी कहता है। कहता है तो बाबा इतना सॉफ्ट है, नरम है, पता है ना। आप जितनी बारी बाबा से मिलन मिलाएंगे ना, वो आपकी पास्ट को सोचता ही नहीं है, एक सेकंड में भूल गया बाबा। तो हमको जब व्यवहार में आना है तो हमको ये कला सीखनी पड़ेगी। इतना नरम बनना है अंदर से कि कोई पास्ट की बातें याद ही नहीं आवे। वृत्ति को नरम बनानी है, सॉफ्ट बनानी है। है ना? अच्छा लगता है ना। हमारा बाबा बहुत सॉफ्ट है, तो हम भी सॉफ्ट रहे। हमारा बाबा कुछ मन में नहीं रखता है, तो हम क्यों रखें मन में? जो बाबा करता है वो ही हमको करना है ना। तो धीरे धीरे ऐसे श्रीमत का लगाम पकड़ने से क्या होगा? वो मन का घोड़ा जो जंगली था, वो धीरे धीरे वश हो जाता है। और एक बारी घोड़ा कंट्रोल में आ गया, सदा के लिए कंट्रोल में। सदा आप मालिक और वो आपका सुनेगा। लेकिन एक बारी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। एक बारी थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। अभी व्यर्थ और शक्तिशाली,
व्यर्थ का क्या नुकसान होता है और शक्तिशाली संकल्प से क्या फायदे होते हैं। आप अभी आपके पेपर में 1 मिनट के लिए 2 कॉलम बनाए, एक में व्यर्थ और दूसरा में शक्तिशाली, पावरफुल, समर्थ। ठीक है, व्यर्थ और समर्थ दोनों का कॉलम बनाओ। एक में आप लिस्ट लिखो, व्यर्थ के नीचे क्या नुकसान होते हैं व्यर्थ संकल्पों से कारण। व्यर्थ क्या जाता है? केवल संकल्प व्यर्थ नहीं जाते, समय भी व्यर्थ जाता है, एनर्जी भी होती है। तो व्यर्थ का नुकसान क्या है वो इसकी लिस्ट बनाओ, और समर्थ संकल्प के फायदे क्या होते हैं उसकी लिस्ट बनाओ। बाबा, साकार बाबा और दादिया भी शुरू शुरू से जब डबल विदेशी बैठते थे ना, तो हमको ऐसे सिखाते थे कि ज्ञान में कॉन्ट्रास्ट निकालो। कॉन्ट्रास्ट जब निकालते हैं ना, तब बुद्धि सही निर्णय कर सकती है। ये फायदे वाली बात है, ये नुकसान वाली बात है। अभी कॉन्ट्रास्ट निकालो व्यर्थ और समर्थ का। अच्छा, 1-2 पॉइंट निकले हर एक लिस्ट में निकले। अच्छा, मुझे 2 व्यक्ति चाहिए, एक इस साइड से एक इस साइड से। मुझे बताइए, खड़े हो जाओ। अच्छा, 1 पॉइंट व्यर्थ का, 1 समर्थ का बताओ। ओके, व्यर्थ में वेस्ट होती है एनर्जी और टाइम भी वेस्ट होता है, और समर्थ में असंभव भी संभव होता है। अच्छा, और इस साइड पे खड़े हो जाओ। अच्छा, व्यर्थ संकल्पों से रिलेशन खराब होते हैं और समर्थ में अच्छे रहते हैं। अच्छा, और आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होती है वेस्ट से, और हाँ, वायुमंडल में इसका प्रभाव पड़ता है। आप देखो, आप सारे ईंट बैठे हैं, एक किले की ईंट बैठे हो ना, किला है ना यहाँ पे, और एक एक यहाँ ईंट बैठा है ना। अभी एक ईंट में हलचल होंगी तो क्या होगा? सारा किला गिर जाएगा ना। एक भी ईंट कमजोर हुई
तो पूरा किले को वीक बना सकता है। आपने कभी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी सोचा कि आप इतना तक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी? आप अपनी दुनिया में नहीं रहो, ऐसे वैसे नहीं समझो अपने आप को। आप ब्राह्मण परिवार की किला है, बड़ा किला है, फोर्ट्रेस है, दीवार है आप, और एक ईंट भी हलचल में आएगा। ओम शांति। अच्छा, इस साइड से कौन बोल लेगा जी? व्यर्थ संकल्प से मन अशांत होता है, आउटपुट कुछ भी नहीं, ये सही बात है। शक्तिशाली में मेहनत कम और काम ज्यादा, ये करेक्ट बात। ये जी, बीच में चश्मे वाले, उठो 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 एंजल। वो तो आ गया, अभी मुझे कुछ और चाहिए जो नहीं आया है जी। व्यर्थ से, अच्छा, ज्ञान की रोशनी मिट जाती है। समर्थ से, हाँ, अच्छा, ओके, वेरी गुड वेरी गुड, अच्छे स्टूडेंट हो आप, अच्छे। व्यर्थ से मूंझ, अच्छा मुझे व्यर्थ की लिस्ट दो जो अभी तक बोले नहीं है। व्यर्थ से मूंझ जाते, और वो तो पता है, व्यर्थ सोचना, कामना, उसका प्रभाव क्या पड़ता है? हाँ, और पीछे माता, एक मिनट माता है पीछे। व्यर्थ से विकार आते हैं, मन में विकार आते हैं, और जब समर्थ रहते हैं तो शांति से आप समस्या को देख सकते हैं। हाँ, वो पीछे जो हाथ ऊंचा किया है, वाह वाह। व्यर्थ से भारीपन, दुख, आलस्य, दिल शिकस्त होना है ना? सभी अनुभवी है ना इसमें, और बाबा से दूर हो जाते हैं। और फिर समर्थ से क्या? हाँ, हाँ, समर्थ में हल्के रहते हैं, हल्के रहते हैं, और उसके वजह से सब कुछ हमारा जो है ना सफल होता है। कितनी अच्छी बात है ये, नहीं? ऑफ कोर्स हल्के होंगे तभी यूज करेंगे ना, भारीपन को कैसे उठाएगा? बात तो ये है ना, आप लोगों ने अपना व्यर्थ का जाल बना करके खुद को कितना भारी बना दिया। अभी बाबा कैसे यूज कर सकता है आपको? समर्थ में रहते तो साइलेंस में भी, वो पीछे जो खड़े हैं, व्यर्थ से विकर्म होते हैं और माया का गेट भी खुलता है। अच्छा, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है आपका। ठहरो 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 माता, शांति से। हाँ, पीछे समर्थ से क्या होता है? अच्छा, देखो ये बात एक अच्छी बात है। समर्थ से, समर्थ में रहना है तो दृढ़ संकल्प की प्रैक्टिस चाहिए। हम संकल्पों में ही साधारण बनते हैं। यू अंडरस्टैंड? साधारण संकल्प से पुरुषार्थ नहीं हो सकता है। अब देखो, आपके जीवन में आपको कुछ भी करना होता है, ऐसे बड़ा काम करना है, तो आप पहले अंदर से निर्णय लेंगे ना, करना ही है मुझे, कैसे भी करके, कैसे भी करके कर लूंगी मैं। आप चिंता नहीं करो, मैं कर लूंगी, मेरे पर छोड़ दो, ऐसे बोलते हैं ना। तो यही दृढ़ता हमारे पुरुषार्थ में होना चाहिए। कुछ भी हो जाए, मैं कौन हूं? विजयी आत्मा हूं। हाँ, कड़े नियम भी चाहिए साथ में। नहीं, लेकिन साधारण संकल्प होते ना तो हम कड़े नियम नहीं रखते हैं। दृढ़ संकल्प से ही हम कड़े नियम बनाएंगे।
ये मेन बात है। शक्तिशाली रहना है तो दृढ़ संकल्प से काम लेना है। समझ, वो तो सब आ जाएगा साथ में। पहले आप यहाँ की मैनेजमेंट ठीक करो ना। यहां ही सब कुछ गड़बड़ शुरू यहां हो रहा है, बाकी तो सब कुछ हुआ पड़ा है। तो मैं जब बैठी थी थोड़े समय पहले, तो मैंने भी लिस्ट बनाया हमारे लिए। मैंने सोचा मैं भी होमवर्क करूं, मैं होमवर्क करूंगी तब तो फिर मैं आपसे प्रश्न पूछ सकती हूँ ना। ऐसे हम करके बिना थोड़ी आपको बता सकते। तो मैंने ये लिखा, व्यर्थ संकल्प आपको नीचे उतारता है, करेक्ट। दूसरा है कि समर्थ संकल्प आपको श्रेष्ठ बनाता है, हल्का श्रेष्ठ बनाता है, ऊपर की ओर लेके जाता है। दूसरा है कि व्यर्थ संकल्प आपके उमंग उत्साह खलास कर देता है, बिल्कुल जैसे दिल से होगा नहीं, छोड़ो ना बात, बस ठंडे ठंडे बन जाते हैं। दूसरा, समर्थ संकल्प आपको सदा ये फीलिंग में लेके आएंगे कि मैं बाप के साथ मिलन मना रही हूं। समर्थ संकल्प से सदा के लिए आपको ये फीलिंग आएंगी, मैं बाप के साथ मिलन मना रही हूं, माया जीत हूं। ये समर्थ संकल्प की निशानी है। दूसरा है, जो व्यर्थ में ज्यादा जाता है ना, वो अपने प्राप्तियों के खजाने से वंचित रहता है। उसके पास खजाने तो बहुत है, बहुत कुछ मिला है, लेकिन उस समय उसको उसकी फीलिंग नहीं आती है, उस प्राप्तियों के खजाने से वंचित रहता है। इतना कुछ मिला है फिर भी या शुरू होता है, दिखाई नहीं देता है उसे में। ये बात है, सही बात है। अब कितने लोगों को मिलते हैं दिन में, रियलिटी है ये बात। और जिसके पास व्यर्थ है ना, उसके लिए बहुत आवश्यकताएं, इच्छाएं होती है। आवश्यकता है, मुझे ये चाहिए, मेरी ये नीड है, मेरी ये आवश्यकता है। जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं ना, बहुत ज्यादा नीड्स और डिजायर्स होते हैं, ज्यादा होते हैं। बहुत ज्यादा सोचते हैं, प्लानिंग में बहुत जाते हैं, इसीलिए निराश हो जाते हैं। मैं ये करूंगी, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, बड़ा 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 बना देते हैं, फिर निराश होता है, कुछ होता नहीं है। देखा ना, ये प्रैक्टिकल है ना व्यर्थ का नतीजा। और जो समर्थ होता है, वो जो संकल्प आया उसको ही प्रैक्टिकल करेगा उस समय। जो ही सोचेगा उस समय वो ही करेगा। ऐसे नहीं ज्यादा सोच और कम करो। उस समय जो संकल्प आए, वो संकल्प को तुरंत प्रैक्टिकल में लाना है। तो उसका सोच और करना एक है, करेक्ट, समान है ना। तो इसकी गाड़ी अच्छी चलती है, क्रूज कंट्रोल में चलती है। इसकी गाड़ी जल्दी 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 भागती है, फिर रुक जाती है, फिर भागती है, फिर रुक जाती है। हाँ, फिर धक्का लगाना पड़ता है नहीं। और इसकी तो आराम से चलती है। संकल्प किया प्रैक्टिकल, अब ये किया प्रैक्टिकल, सिस्टमेटिक चलता है, ऑटोमेटिक चलता है। जब व्यर्थ कोई होता है तो जैसे तूफान मन में आता है, तूफान आता है नहीं। और जो समर्थ, तो उसके मन में क्या भावनाएं होती है? वसंत जैसा लगता है, स्प्रिंग जैसा लगता है, बिल्कुल फ्रेश। उसका मन बिल्कुल फ्रेश, शीतल, सब कुछ नया लगता है। समर्थ संकल्प की ये खूबी है, आपके मन को फ्रेश और फलदायी बना देगा। और फिर लास्ट में मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था, मैं तो, बहन आ गई फिर बीच में क्लास में ले आने के लिए, तो मैंने सोचा चलो मेरा आधा तक लिस्ट पहुंचा है, अभी आधा मैं बाद में पूरा करूंगी। फिर एनर्जी वेस्ट होती है, आत्मा की शक्ति भी वेस्ट होती है, टाइम भी वेस्ट होता है। 3 चीजें, एनर्जी, आपने लिखा ना, आत्मा की शक्ति वेस्ट होती है और टाइम भी वेस्ट होता है। हाँ, और फिर समर्थ में एनर्जी जमा होती है। आप दिन के अंत तक पहुंचो, आपके सारा दिन का चार्ट देखो,
हाँ, और आप देखो, आप लास्ट में सोने से पहले क्या स्थिति है आपकी? आपने आज के दिन में एनर्जी जमा किया या एनर्जी गवाई? एनर्जी गवाई है तो थके हुए सो जाएंगे, जमा की है तो हल्केपन होकर के सो जाएंगे ना, और बाबा को कितना अप्रिशिएट करके सो जाएंगे। हाँ, देखो ना। हाँ, और जैसे कुछ किया ही नहीं है ना। समर्थ में ये खूबी है कि हमको लगता है कुछ किया ही नहीं है, बाबा करण करावन और कर रहा है, और हमारा भाग्य बीच में बन रहा है। देखो कितना अंतर है। अभी आपके ऊपर चॉइस है। ये क्यों अंतर, फायदा मिला ना इसका, समर्थ और व्यर्थ का अंतर करने में फायदा मिला ना सभी को। किसको फायदा मिला? हाथ ऊंचा करो। देखो, अभी आप चूज करो आपको क्या बनना है, शक्तिशाली समर्थ बनना है या व्यर्थ में डूबना है। हाँ, अभी ये डिसीजन लिया है ना, जरूरी है ये। समर्थ से संपन्न बनते हैं क्योंकि जमा करते हैं ना। जब जमा होता है तभी संपन्न बनेंगे ना, नहीं? तो अभी ये आपकी चॉइस है, और व्यर्थ का विराम नहीं करना है। फुल स्टॉप तो नेगेटिव को करना है। व्यर्थ को ओम शांति, जीरो वेस्ट, उसको आने ही नहीं देना है। कुछ किचड़ा घर में आ गया, क्या करेंगे आप? झाड़ू पोता करके निकालेंगे ना। अभी आपने दरवाजा खुला रख दिया इसलिए किचड़ा आ रहा है ना, दरवाजा ही बंद कर दो ना। सारा दिन खिड़की खुली रखती है, दरवाजा खुला रख, किचड़ा तो आता रहेगा। अबे आप बंद नहीं करेंगे तो कैसे फिर? अरे देखो ना बहन जी, कितना हमको सफाई करनी पड़ती है हर रोज। मैंने बोला कुछ खुला रखा है इसलिए इतनी सफाई करनी होती है आपको। कॉमन सेंस की बात है ना। तो अभी इस यहां के घर में देखो क्या खुला रखा है, कौन सी मर्यादाओं या नियम को पूरी तरीके से पालन नहीं किया है। हमारी प्यूरिटी, आप अपनी प्यूरिटी से खेलो नहीं। ये मर्यादा पुरुषोत्तम का जीवन है, और हमारे मर्यादा हमारा एक घर बनाता है, एक पवित्र घर स्थान बनाता है मन में। और मर्यादाएं थोड़ी हल्की हो जाती है ना, उस दरवाजे से माया आ जाती है, प्रभाव आता है। प्रभाव जब आता है ना, वो फिर हमारी पर्सनैलिटी पे एक क्या करता है, इसको प्रभावशाली बनाते थे। जिसका प्रभाव आता है उसके जैसे आप बोलेंगे, सोचेंगे, काम करेंगे, और फिर आपकी पर्सनालिटी नहीं दिखाई देती है उस समय, और फिर धीरे धीरे वो प्रभाव वश करता है आपको, और वो कंट्रोल बन जाता है। चलो आप देख सकते हैं कि कोई प्रभाव पड़ा है, कोई भी आपको सावधान कर सकता है, आप प्रभाव से निकल आते हैं। लेकिन कंट्रोल की बात कभी बाहर से कंट्रोल नहीं होता है, अपने संस्कार स्वभाव आपको कंट्रोल कर रहा है। कोई ऐसी बात है अंदर से जो झट से रिएक्शन में आपको लेके आती है, यह आपका एक संस्कार स्वभाव आपको अंदर से कंट्रोल कर रहा है। चलो कंट्रोल भी आप पहचान सकते हैं। कंट्रोल से हमारी पर्सनालिटी सप्रेस होती है, सप्रेशन में आते, दबाव में आ जाते। लेकिन मोह, एक है प्रभाव, एक है कंट्रोल, तीसरा है मोह। मोह तो बिल्कुल आपकी पर्सनालिटी को सत्यानाश कर देंगे। क्यों? क्योंकि आप मोह में डूबना चाहते हो। रियलिटी है ना, आप मोह में डूबना चाहते हो, इसलिए आपकी पर्सनालिटी सत्यानाश हो। बिल्कुल सत्यता खत्म कर देती है मोह।
तो ब्लाइंड, ऑफ कोर्स। मैं आपको एक कहानी बताती हूँ। हम जब सारे विश्व में हमारा भ्रमण होता रहता है, तो एक देश में मैं थी, तो वहां पे एक ग्रीस देश में थी, तो वहां पे एक वीआईपी माताओं की सभा रखी थी उन्होंने, कोई बहन के घर पे। तो क्लास के बाद फिर एक बुजुर्ग बहन आई, कहती है बहन जी मैं आपको सेंटर लेके चलती हूँ वापस। रात का समय था, 8 बजा था, और मैं समझती हूँ उसकी उम्र करीबन 72-73 होंगी, थोड़ी बुजुर्ग लगती थी, इतनी तो नहीं। तो फिर रास्ते में कहती है मुझे आपसे प्रश्न पूछना है। बोला क्या पूछना है? कहती है कि देखो मेरा एक बच्चा है। मैंने बोला आप इतने बड़े हो, आपके बच्चे की उम्र कितनी है? कहते हैं 42। मैंने बोला टेक्निकली ये एडल्ट है, ये आपका बच्चा नहीं है, ठीक है, आपका माँ का पार्ट पूरा हो गया है। अच्छा, और बात आगे बढ़ाओ, ये रियलिटी है ना। इसलिए मैं कहती हूँ आप आंख खोल के अपनी लाइफ को रियलिटी से अभी देखो, ठीक है। फिर मेरे बोला क्या प्रॉब्लम है इसका? कहती है वो बहुत मोटापा आ गया है उसको, इतने समय से वो काम पे नहीं जाता है, ड्रग्स लेता है, ड्रिंक्स लेता है, हमारा सुनता नहीं, इतना मोटापा हो गया है कि वो रात को लेट के नहीं सो सकता है, उसको जैसे दीवार का मदद लेकर के सोना पड़ता है। और कभी कभी उसका श्वास जब घुटता है ना, तो मुझे डर लगता है, मैं बाजू वाले कमरे में सोती हूँ कि शायद उसका श्वास घुटे, फिर उसको और श्वास की तकलीफ ना हो, तो मैं आ जाती हूँ फिर उसके पास। तो मैंने सारी बातें सुनी, फिर मेरा दिमाग चला, मैंने बोला जॉब नहीं करता है तो पैसे कहाँ से आता है ड्रग्स लेने के लिए? हाँ, तो मैंने पूछा अच्छा ये काम नहीं करता है, आपके घर में रहता है, तो उसको पैसे कहाँ से मिलते हैं ड्रिंक्स लेने के लिए? कहते जब 18 साल का था ना, तो हमने ट्रस्ट फंड बनाया था, तो उसको हर वीक अलाउंस मिलता है। मैंने बोला वो प्रॉब्लम नहीं है, आप प्रॉब्लम हो। आपको जब पता चला कि ये इस रास्ते पे जा रहा है, तो आपने ये पैसे का फ्लो बंद क्यों नहीं किया? मेरा बच्चा, मेरा अकेला बच्चा है ना, देने दो, सुधारेगा ना। मेरा बच्चा है ना, मेरा एक ही बच्चा है ना, आपने इसको बनाया है। ये मोह से आप किसी को कमजोर रखते हो। मोहवश आप कोई भी डिसीजन लेंगे ना, उस व्यक्ति को आप कमजोर बना रहे हो, और उस व्यक्ति को अपने बाप से वर्षा लेने से वंचित करते हो। ये आप क्लियर समझ लो। इसलिए सत्य का नाश होता है। ठीक है, ओके, क्लियर? थैंक यू। आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, बहुत अच्छे स्टूडेंट हो। हाँ, नहीं ऐसे नहीं, ये तो सारी बातें बाबा की है ना। नहीं, लेकिन जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं उनके अच्छे टीचर भी मिलते हैं, ऐसा होता है। नहीं, अच्छा है, अच्छी बातें निकली ना, कितनी गहरी बातें निकली। अभी आपकी बुद्धि में क्लियर कॉन्ट्रास्ट है ना दोनों का। और व्रत है, क्या करना है उस समय, वो भी क्लियर है ना। देखो, बाकी हर बात में, जैसे आज बाबा ने मुरली में बताया ना, सार क्या है, यथार्थ योग क्या है। मैं आत्मा बिंदु, परमात्मा बिंदु। तो चलो इस यात्रा पे हम चले। तो 10 मिनट गहरा योग का अभ्यास करें। मन दिल भर गया? भर गया? नहीं, किसका भर गया है? हाथ ऊंचा करो। अच्छा, और नहीं, ऐसे नहीं, ये तो आपका मोह बोल रहा है। हाँ?
चलो अभी नोटबुक पेन नीचे रखो, सीधा बैठो और 1 सेकंड में अभी तो योग का टाइम है। आपने हमारे क्लासेस तो बहुत सुने हैं ना, तो उसमें तो सब अनुभव आ गए ना। कितने सारे अनुभव शेयर किए दादी के साथ। बस आप इतना ही समझो कि जब व्यर्थ आप चालू रखते हैं ना, तो उसका बोझा बनता है आत्मा में, और वो बोझा आपके शरीर का बैलेंस पे असर आएगा। तभी आपको छोटी छोटी बातों में भोगना पड़ेगा। आप सीढ़ी चढ़ेंगे, चक्कर आएंगे। आज किसी के प्रति व्यर्थ सोचा, कल सवेरे उठेंगे दिमाग ठीक नहीं लगेगा, बुखार जैसे लगेगा। ये सारा व्यर्थ का बोझा आपको भोगना पड़ेगा शरीर के थ्रू। इसलिए हमारा बहुत रिक्वेस्ट है, दादी जी हमारे 104 तक कैसे पहुंची? 0 वेस्ट की पॉलिसी। कोई भी बात में यहां इसका सोचना नहीं है, जाओ आगे बढ़ो, नहीं यहां रास्ता नहीं पकड़ना है, सोचना नहीं है। आपको खुद को परिवर्तन करना है ना, तो इतना सारा काम पड़ा है, खुद को परिवर्तन करें। औरों के लिए क्या सोचने की दरकार है? अब मुझे बताओ, कहां टाइम मिलता है औरों के चिंतन करने की? इतना सारा कुछ बाबा की ज्ञानों में भरा हुआ है, बाबा की मूल्यों का मनन चिंतन करके करके इतना सारा कुछ स्व को परिवर्तन करना है, बहुत होमवर्क है। देखो, आपको रेगुलर बीके बनना है तो कम से कम 5 साल हर रोज मुरली तो सुननी पड़ेगी। 5 साल की साकार मुरली की साइकिल चलती है, तो बेसिक बीके बनने के लिए तो आपको 5 साल तक मुरली सुननी पड़ेगी, साकार मुरली एवरी डे। फिर उसके बाद अव्यक्त मुरली कब से चली है? 69 से 2017 तक, वो भी रिवाइज करनी है। अभी इतना सारा मंथन करना है, तो आपके पास टाइम कहाँ है? इसीलिए ये प्रोजेक्ट उठाओ। अभी एक एक को बता रही हूं, एक एक मुरली संगम युग के अंत तक एटलीस्ट आप बाबा के सामने जा सकते। बाबा, मैंने आपकी एक एक मुरली मैंने रिवाइज किया है, ये तो बोल सकते हो ना बाबा। इसके लिए तो आपको मार्क्स मिलेंगे ना। तो अपना पढ़ाई का प्रोजेक्ट शुरू करो, ये बहुत जरूरी है। पढ़ाई का प्रोजेक्ट शुरू नहीं करेंगे तो डूबते रहेंगे माया की दुनिया में, क्योंकि उसका ये धंधा ही है झमेला, और कोई भी झमेले में लेकर के आपको चली जाएंगे। इसकी प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम। भगवान की दुनिया में प्रॉब्लम नहीं होते, समाधान होते हैं, ज्ञान से मिलता है। तो हम रियली आपको रिक्वेस्ट करेंगे, हर एक को एक पर्सनल पढ़ाई का प्रोजेक्ट ले लो। हम जब सेंटर पे होते थे तो काम तो बहुत होता था। रिट्रीट सेंटर का काम माना क्या पता है ना? फ्राइडे टू संडे, संडे टू मंडे टू वेडनेसडे रिट्रीट, फिर थर्सडे टू संडे दोबारा रिट्रीट, इतना होता था। फिर भी बीच बीच में हमारी एनर्जी कैसे रहती थी? हमने प्रोजेक्ट बनाया था गुणों शक्तियों का। जो जो गुण शक्ति मेरे में कमी है या नहीं है, मैंने इसका प्रोजेक्ट, जो भी मुरलिया है जो बाबा ने इस गुण शक्ति के बारे में बोला है, उसका रिसर्च करके निकाल के मैंने एक एक गुण के ऊपर प्रयोग किया। ये तो आप कर सकते हो ना, ये तो एक बात है। तो ऐसे ऐसे अपने आप के लिए स्टडी प्रोजेक्ट बनाओ। इसमें फिर नवीनता आएंगी, मुरलियों की रिवीजन भी होंगी और आपकी उन्नति भी होती रहेगी। ठीक है? ओके, चलो अभी अलर्ट होकर के बैठी। और अब पहले पहले तो अपना श्वास को बिल्कुल इजी रिलैक्स्ड बना दो।
आपके मन में कौन सी भावनाएं प्रकट हो रही है अभी, इसको देखो। ऐसा शुद्ध वातावरण बना है जिसमें हमने ज्ञान रत्नों से खेला है। मन में हल्कापन, प्रेम की भावनाएं प्रकट हुई है। तो जैसे अपने मन को ऑब्जर्व करते हैं, इन सारी भावनाएं का बीज क्या है? कहां से निकलती है ये भावनाएं? ये आत्मा की शक्ति है। तो पूरा अपना ध्यान अंदर एकाग्र करके तख्त पे बैठ जाओ। मैं आत्मा, बिंदु रूप आत्मा, भरपूर हूं। इतनी अच्छाई है, श्रेष्ठता है इस आत्मा में। इस आत्मा से इतनी अच्छी अच्छी भावनाएं इमर्ज होती है। शुद्ध संकल्प, मैं एक प्यारी आत्मा हूं। मैं एक प्यारी प्योर आत्मा हूं। शांति, सुख, पवित्रता के बच्चे हैं। मैं आत्मा उस परमात्मा की संतान हूं। मैं लाइट, वो भी लाइट है, वो भी बीज रूप ज्ञान का सागर है। और एक सेकंड में अपने आप को परम धाम की ओर लेके चलो। और उस सागर में डुबकी लगाओ। मैं बिंदु सिंधु के पास आ गई। बाबा का स्नेह, बाबा की रहम, बाबा की लाइट, खो जाओ सिंधु में। मन खो,
बिल्कुल मन मना भव बना दो। अनादिकाल का संबंध है। मैं आत्मा अनादिकाल तक उस ईश्वर की दृष्टि में रही हूं। ये संबंध में मुझे आगे बढ़ाया है। पूरा विश्वास और निश्चय से सिंधु में मर्ज हो जाओ, लवलीन हो जाओ। बस मैं आत्मा और मेरा बाबा। परमात्मा के गुणों का रस लो। वो मेरे लिए आया है। और इस साइलेंस में आत्मा की बैटरी चार्ज हो रही है। साइलेंस में परमात्मा के गुणों का रस लो। कितना मीठा बाबा है। कितना सॉफ्ट है। कितना बाबा प्यारा है। कितना हल्का है। बाप समान बनना माना इस देह की ग्रेविटी से न्यारा रहना। बाप जैसी बिंदु बिल्कुल हल्का, मेरा कुछ है ही नहीं। बस मैं और मेरा बाबा। जैसे इस शक्तिशाली स्थिति में बाबा को बुद्धि में रख करके एक दोनों को दृष्टि दो। आपस में एक दोनों को दृष्टि दो।
आप भी आत्मा, परमात्मा की संतान, मैं भी आत्मा, परमात्मा की संतान। इस आत्मिक भाव से बहुत सेवा होती है। ये शुभ भावनाएं और शुभकामनाएं, ये वाइब्रेशंस वायुमंडल को परिवर्तन करता है। ये है रहम दिल बनना। और जहां पे भी कोई दुखी अशांत आत्मा है, अभी इन थोड़े समय में इनको भी ये वाइब्रेशंस पहुंच रहा है। तो चलो आज के मट्ठी के क्लास में हम समाप्ति करें एक दृढ़ संकल्प लेकर के। कुछ भी हो जाए, आत्मिक भाव में स्थित होकर के शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं से सेवा करता रहे।